नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका पैसा नहीं लगता है, ठीक है ना। चैनल की ताकत बनिए। एक चीज और बता दूं, रेलवे ग्रुप डी भर्ती पर बहुत सारे नेता जो है तो कुकुर मुत्ते की तरह आगे आ गए हैं, ठीक है ना, और आपको वो भ्रमित कर रहे हैं, कई तरह की न्यूज दिखा करके भ्रमित कर रहे हैं। एक चीज बता दूं कि जो आपका मामला है वो 14 फरवरी को लगा हुआ, 14 फरवरी के बाद जो आएगा तो भगवान मालिक है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, आप परेशान ना होइए। एक चीज बता दूं कि आईटीआई टॉक शो का मकसद सिर्फ जो है ना सच दिखाना है, डरना नहीं, निष्पक्षता के साथ में। और जो गलत है ना सबका सबूत है मेरे पास, सबको मैं 14 तारीख के बाद सबका पोल खोलूंगा। दूसरी बात बता दूं कि मैं इस मुद्दे को छोड़ने वाला नहीं हूं। देखिए अभी रेलवे बजट आया और रेलवे बजट में ना तो कोई मीडिया ने, ना कोई पत्रकार ने और ना ही खुद रेलवे मंत्री ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। बिहार को बहुत चीजें दी, बड़ी बड़ी बातें कही, रेलवे ग्रुप डी भर्ती पर एक भी सवाल नहीं हुआ। और ये आपको आईटीआई के स्टूडेंट को समझना होगा कि क्यों नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि आप लोग टूटे फूटे हो, बहुत सारे लोगों में बटे हुए हो, ठीक है ना। कई लोग मेरे ऊपर सवाल कर रहे हैं कि आप क्या कर लोगे 33,000 34,000 सब्सक्राइबर रख करके। देखिए मेरा जो डिपार्टमेंट है ना वो डीजीटी, उसको नाके चना चबाया हूं मैं, नाके चना चबाया हूं। और स्टेट के भी जो डायरेक्टर हैं, आईटीआई वाले भी हैं, मैं सबको सुधारने में लगा हूं। बहुत सारी चीजें सुधर गई और सब जानते हैं कि आईटीआई टॉक शो चैनल अगर दिखा दिया, बता दिया तो कार्रवाई होती है, डीअफलेट होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको यह सच्चाई देख लीजिए कि कोई आपके मुद्दा को नहीं उठाएगा, सब अपने अपने स्वार्थ के लिए करेंगे। लेकिन आईटीआई टॉक शो निष्पक्षता के साथ, बिना डरे, धमकी भी आ रही है, बिना डरे शो दिखाऊंगा और सबका पर्दाफाश भी करूंगा। चलिए पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। विद्युतीकरण में तो 9 गुना परिवर्तन आया है। यूपीए के समय में मात्र 30 किलोमीटर पर एनम, साल में 30 किलोमीटर बनता था विद्युतीकरण, अब 275 किलोमीटर, यानी 9 गुना। और बिहार 100% इलेक्ट्रीफाई हो गया। बिहार 100% इलेक्ट्रीफाई हो गया। इन 10 वर्षों में मोदी जी ने बिहार में 1832 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बनाए। 1832 किलोमीटर को अगर हम इसका परिमाण समझें तो मलेशिया जैसा देश का जो टोटल रेलवे नेटवर्क है उससे ज़्यादा 10 वर्षों में मोदी जी ने बिहार में जोड़ा है। मलेशिया के पूरे रेलवे नेटवर्क से ज़्यादा मोदी जी ने 10 वर्षों में बिहार में रेलवे नेटवर्क जोड़ा है। 3020 किलोमीटर रेलवे ट्रैक्स को इलेक्ट्रीफाई किया है, विद्युतीकरण किया है। अभी साथियों ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है, कृपया नोट कीजिएगा इसको। अभी बिहार में रेलवे का नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट है 86,458 करोड़ का, 86,458 करोड़, 86,458 करोड़ का। अमृत स्टेशन 98, इसमें इन्वेस्टमेंट है 3,164 करोड़ का। यानी कुल मिला के करीब 90,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट रेलवे का बिहार में हो रहा है। 90,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट रेलवे का बिहार में हो रहा है। ये कृपया नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण संख्या है। 10,066 करोड़ का एलोकेशन, 90,000 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट। अमृत, न्यू ट्रैक्स, डबलिंग, ट्रिपलिंग सब मिला के 90,000 करोड़ रुपए का रेलवे का इन्वेस्टमेंट। ऐड कर लो सब जगह, 90,000 करोड़ का रेलवे का इन्वेस्टमेंट। बिहार में 1,700 किलोमीटर में कवच लगाया जा रहा है। 1,700 किलोमीटर में कवच का काम लगाया जा रहा है।
12 वंदे भारत चल रही है अभी, 15 जिले कवर करती है। 12 वंदे भारत टोटल बिहार के थ्रू, बिहार में टर्मिनेटिंग, बिहार में स्टार्टिंग मिला के जो 15 जिलों को कवर करती है। और जो पहली अमृत भारत ट्रेन लास्ट ईयर चालू हुई थी वो भी बिहार में दरभंगा से चालू हुई थी। और अब आप सब जानती हैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बजट में 100 अमृत भारत ट्रेन्स अप्रूव की है, तो बिहार में और भी कई नई अमृत भारत ट्रेनें चलेंगी। ये सारा डिटेल आपके साथ शेयर किया जाएगा। जिससे कि आप अपने माध्यम से सभी जगह पहुंचा सके। और मैं प्रश्न लूंगा। सर पहले जो इस बार जो बजट दिया गया उसका ब्रेकअप क्या है, किस किस काम के लिए वो डिटेल? 10,066 करोड़ ना, इतना इसका डिटेल ब्रेकअप वो तो आपके पास आ ही जाएगा डिटेल में टाइम में। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि बिहार में जो कोई डीजल की ट्रेन नहीं चलती हो, सारे कुछ 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया। देखो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, और जहाँ जहाँ मतलब करीब करीब सब जगह आप जैसे डीजल का खर्चा आप देखो, डीजल का खर्चा देश भर में लगातार कम होता जा रहा है। और जब 1.6 बिलियन टन कार्गो अपन बढ़ा रहे हैं और 750 करोड़ लोगों को लेके जा रहे हैं, फिर भी टोटल जो बिजली और जो एनर्जी का खर्चा है टोटल वो अभी कांस्टेंट हो गया है। करीब 32,000 करोड़ के आसपास का टोटल बिजली और डीजल का मिला के खर्चा होता है। डीजल के जो कई जगह डबल लगाना पड़ता है वहाँ ज़रूरत है, बाकी सब जगह डीजल निकल चुका है। हाँ जी, नेक्स्ट। और कोई क्वेश्चन नहीं तो उधर से। हाँ जी, संतोष दुबे बोल रहा हूँ सर। आपने बताया कि 100 वंदे भारत, नए वंदे भारत, 100 नई अमृत भारत बनेगी। अमृत भारत हाँ, एलोकेट हो गए। बिहार को कितने दे रहे हैं? वही मैं कह रहा हूँ काफ़ी सारी नई अमृत भारत बिहार में चलेंगी। सबसे पहले भी बिहार से ही चलाई, और कितने चलाएंगे, आती जाएगी, अभी आपके सामने आता जाएगा। सर जो हाँ, ऐसे सीक्वेंस में चल रहा है। आप ही सर अगर इस बजट की अगर बात की 100 अमृत भारत, 50 नमो भारत और 200 वंदे भारत, तो सर इससे आगे भी बिहार के लिए कुछ है, बुलेट के लेकर कुछ सोच रहे हैं आप? बाकी बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। कुछ सर आगे बताएंगे, हाँ। समय पे बताएंगे। हाँ जी। ये गया is the most important city of, since Patna is the capital, but Gaya is very important international city because of both. So are there plans to connect Gaya with Patna with more trains, super fast trains, non-stop trains? Because that is lacking. I am from Gaya basically, so I know that. आपका स्टेशन बन रहा है, आपको जानकारी है? हाँ, वो तो मैं गया हूँ। जाके देखे थे आपने? हाँ, देखा है मैंने, बन रहा है। 296 करोड़ रुपीस से बन रहा है। 296 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट हो रहा है आपके गया के। कंप्लीट अपग्रेडेशन होगा। गया में बहुत दुनिया भर से विश्व स्तरीय जो है ये जगह, वहाँ पर जगह जगह से आते हैं हमारे यात्री। तो गया के टर्मिनल को मेजर कैपेसिटी अपग्रेडेशन कर रहे हैं, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन चला सकें। पटना से कनेक्शन बिल्कुल, पटना को भी डेवलप कर रहे हैं, गया को भी कर रहे हैं। तो जब दोनों स्टेशन की कैपेसिटी बढ़ेगी तो ज़्यादा ट्रेन हम चला सकेंगे। Sir, it's regarding Bihar only. This year budget, there are a lot of announcements for Bihar. So, if we go by the percentage increase in allocation for railways, state-wise, is Bihar getting the highest? That is number one. Number two, what is the transformative project you might start this year in Bihar? बिहार में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोजेक्ट साथ में लिए गए हैं। 98 अमृत भारत स्टेशन हैं, जो 98 अमृत स्टेशन हैं, वो अपने आप में बहुत बड़ा काम है। 98 स्टेशंस की पूरी लिस्ट आपके सामने रखेंगे अभी। ये अपने आप में बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव काम है। प्लस जो ब्रिजेज़ हैं, बिहार में बहुत सारी नदियाँ हैं, बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, तो नदियों के ऊपर ब्रिजेज़, पुराने ब्रिजेज़ को रिप्लेस करना। आपने देखा होगा 85 ईयर्स के बाद में मिथिलांचल में एक बहुत बड़ी सौगात हुई थी, जो कोसी नदी के ऊपर ब्रिज 1.5 साल पहले इनॉग्रेट हुआ या साल भर पहले, तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। तो बिहार में तो एक अच्छा खासा ओवरऑल रेलवे का एक्सपेंशन ज़बरदस्त। हाँ, ये गया वाला सर कब तक कंप्लीट हो जाएगा?
जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो बिहार की राजधानी पटना है। पटना रेलवे स्टेशन की जो स्थिति इतनी खराब है, पिछले 35 वर्षों से मैं देख रहा हूँ, उस पर अभी तक कुछ भी कोई इस तरह की योजना है कि उसको ठीक किया जाए? क्योंकि जो चेहरा है बिहार की जो राजधानी पटना है, उसको पिछले 35 वर्षों से कुछ किया ही नहीं गया। पटना को इसीलिए अमृत भारत स्टेशन में लिया गया है और इसका डिज़ाइन मास्टर प्लान रेडी होकर करीब करीब आने वाला है। जैसे ही वो DPR फाइनल होकर आता है, जल्दी उसको सैंक्शन करके काम चालू करेंगे। जैसे बापूधाम मोतिहारी में, सीतामढ़ी में, दरभंगा में, गया में, मुजफ्फरपुर में और कई सारे स्टेशन में काम चालू हुआ है। 98 में से करीब करीब 85 स्टेशन पे काम बहुत तेज़ी से चल रहा है और पटना का मास्टर प्लान इस हिसाब से बना रहे जैसे गया का मास्टर प्लान है, जिससे कि कई वर्षों तक उसकी कैपेसिटी बनी रहे। जब स्टेशन का डिज़ाइन काम चालू किया था तब प्रधानमंत्री जी ने हमको कहा था कि आज से 50 साल आगे की सोच के डिज़ाइन करो, उसी हिसाब से पटना का डिज़ाइन बन रहा है। सर मैं इसको विशेष नोट भी करके रखता हूँ ताकि आपको मैं जानकारी दूंगा जैसे ही पटना का डिज़ाइन फाइनल होता मैं है। पटना से हूँ और आज भी जाएंगे तो आप चल नहीं सकते हैं। आप चिंता मत कीजिए, पटना का इतना अच्छा स्टेशन बनेगा, आपको गौरव होगा। एक सेकंड, बाहर पहले रिमोट वालों को पूछ लें, दूर से जो है। हाँ जी, ECR से जुड़े जो साथी। सर, आनंद जी का प्रश्न है कि बिहार से मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर जैसी जगहों के लिए गाड़ियों में काफी डिमांड रहती है। निकट भविष्य में इन स्थानों के लिए लंबी दूरी की गाड़ियां मिलने की क्या संभावनाएं हैं? बहुत अच्छी संभावनाएं हैं और ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है। मैं आपके सामने, सभी के सामने रखना चाहूँगा कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, कई सारे ऐसे शहर हैं जिसकी कैपेसिटी, टर्मिनल्स की कैपेसिटी बढ़ाने का बड़ा काम हाथ में लिया हुआ है और करीब 2-2.5 वर्षों से इस पे काम चल रहा है। तो जैसे ये जो शहर है, जैसे मैं एक एग्जांपल दूँ आपको बेंगलोर का, तो बेंगलोर में एक नया टर्मिनल बनाया बाईपनहल्ली में, तो पूर्वी भारत से जितनी भी गाड़ियाँ आती है उनके लिए एक बड़ी कैपेसिटी बनी। जैसे पुणे में नया मेगा टर्मिनल बन रहा है उरुली में, तो बहुत सारी नई गाड़ियाँ वहाँ पे चालू कर सकेंगे। वैसे ही पटना से, गया से, मुजफ्फरपुर से, दरभंगा से, बिहार के कई जगह से ज़्यादा गाड़ियाँ स्टार्ट हो सके, इसीलिए उन स्टेशंस पे भी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। आप देखोगे अगले 3-4 वर्षों तक लगातार गाड़ियाँ बढ़ती रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। दैनिक भास्कर से एक सवाल है, बिहार को नए बन रहे वंदे भारत स्लीपर रेक मिलने की कब तक संभावना है? नए वंदे भारत स्लीपर रेक का टेस्टिंग कंप्लीट हो गया है और टेस्टिंग के बाद में जो उसमें छोटे मोटे मॉडिफिकेशंस करने हैं वो सब मॉडिफिकेशंस अभी हो रहे हैं और टेस्ट रिपोर्ट का फाइनल एनालिसिस चल रहा है। बहुत जल्दी वंदे स्लीपर भी काम में आने लगेगी, कमर्शियल रन में आने लगेगी और उसके बाद में उसका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और बिहार का उसमें ज़रूर हिस्सा रहेगा। आप देखिए, जब वंदे भारत ट्रेन चालू हुई थी चेयर कार, तब प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत इम्पोर्टेंट निर्णय लिया कि पूरे देश को वंदे भारत का अनुभव मिलना चाहिए। इसीलिए पूरे देश भर में वंदे भारत, आप नॉर्थ ईस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, सब जगह, सेंटर, सब जगह वंदे भारत चली। वैसा ही वंदे भारत स्लीपर में भी होगा। धन्यवाद सर। धीरज जी, आप कुछ सर, एक क्वेश्चन भारत स्टेशन को लेकर, इट्स अ काइंड ऑफ विजनरी प्रोजेक्ट, बट even if we go by the budget, उसमें लास्ट ईयर एलोकेशन फिर कुछ 15,000 करोड़ था, it has reduced to, in revised estimate has reduced to some 13,000 crore something, and this year's allocation is 12,000 crore. What is the reason? आप उस पर मत जाइए। देखो, नहीं, सुनो, आप उस पर मत जाइए। बजट का प्रोसेस बहुत सारा है, किस तरह से, देखो मैं आपको बताऊं, पहले आप सब जानते हो, आप रेलवे को पुराना कवर करते हो। एक ज़माना था जब 2-2.5 करोड़ रुपए का अमाउंट भी रेलवे की एक बड़ी बुक में छपता था। अब क्या हुआ है कि प्रोग्रेस के हिसाब से आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। माननीय वित्त मंत्री जी ने करीब 7-8 वर्ष पहले एक बहुत बड़ा प्रोग्रेसिव अच्छा फैसला लिया, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी दी अम्ब्रेला वर्क के माध्यम से। आप समझ रहे हो इस बात को ना? अम्ब्रेला वर्क के माध्यम से ये हुआ कि जैसे जैसे प्रोग्रेस होती जाए, आप बजट को, एलोकेशन को बढ़ा भी सकते हो और कम भी कर सकते हो, राइट? तो एक ब्रॉड नंबर्स बजट के हिसाब से दिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद में साल भर में जैसे जैसे प्रोग्रेस होती जाती है,
फंड्स अवेलेबल होते जाते हैं। मैं फील्ड से कम कई बार मैं जनरल मैनेजर्स को, डीआरएम्स को पूछता हूँ, मान्यवर सांसदों को पूछता हूँ। मुझे मतलब हर्ष होता है इस बात को आपके साथ शेयर करते हुए। कोई भी मान्यवर सांसद या मान्यवर हमारे जितने भी हमारे फील्ड के ऑफिसर्स हैं, कोई भी ऐसे नहीं जो कहते हैं कि हमारे पास फंड्स की कमी है। काम बहुत तेज़ी से इसीलिए चल पा रहा है क्योंकि लगातार कैलिब्रेट करते रहते हैं कि फंड्स की कहाँ ज़रूरत है, किस जगह से किया जाए। लास्ट क्वेश्चन एक सवाल से इधर से बिहार से दिल्ली या मुंबई के लिए बहुत सारी ट्रेनें बढ़ी भी हैं। हाल फिलहाल क्लोन भी ट्रेनें चलाई हैं, तो लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रेन तो करीब हो गया और फेस्टिवल टाइम में भी बहुत अच्छा आप लोगों ने परफॉर्म किया। लेकिन बिहार के कुछ ऐसे भी जिले आजकल में नॉर्थ बिहार का नॉर्थ वेस्ट का जो सारण, सिवान, गोपालगंज के इलाकों में, क्योंकि बिहार में भी एक्टिविटीज बढ़ रही है, तो इंटर कनेक्टिविटीज थोड़ा पुअर है अगर आप कंपेयर करें इन जिलों से पटना के लिए। क्योंकि एक वजह ये है कि ये जिले के कुछ हिस्से पड़ जाते हैं यहाँ के इलाके में, बाकी हेडक्वार्टर्स ईसीआर में नहीं बहुत बढ़ा रहे हैं, बहुत लोकल गाड़ियाँ भी बहुत बढ़ा रहे हैं। और अभी आपने देखा ना नमो भारत ट्रेन, नमो भारत का कॉन्सेप्ट ही इसी तरह का है कि शॉर्ट डिस्टेंस की गाड़ियाँ बनेंगी, बहुत रैपिडली जाएंगी, खूब सारे स्टॉपेजेस रहेंगे उसमें, शॉर्ट डिस्टेंस की गाड़ियाँ। नमो भारत का नेक्स्ट वर्जन, अच्छा नमो भारत की टेस्टिंग भी 140 kmph पे हो गई है। 130 kmph पे शुरू किया था, 140 kmph पे उसकी टेस्टिंग हो गई और उसका अप्रूवल हो गया है। तो अब नमो भारत का सीरियल प्रोडक्शन चालू होगा। इस साल 50 नई नमो भारत बनाने का बजट में तय हुआ है। तो वो गाड़ियाँ बहुत रेवोल्यूशनराइज करेगी। मैं आपको बता रहा हूँ, कंप्लीट पैसेंजर ट्रैवल इन 5 वर्षों में रेवोल्यूशनराइज हो जाएगा, एकदम पूरा एकदम बदल जाएगा। और नमो भारत का नया जो कॉम्पोजिशन है उसमें 16 रेक में से 4 या 5 या 6 रखेंगे एसी और बाकी रखेंगे 10 रखेंगे या 12 रखेंगे जनरल। तो उससे भी बहुत एक बड़ा सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आएगा क्योंकि देश भर से मेमू ट्रेन की बहुत डिमांड आती है। तो नमो भारत उसका नेक्स्ट वर्जन है। मेमू की स्पीड लिमिट है अप टू 100 kmph और उसकी बोगी काफ़ी पुराने डिज़ाइन की है। तो उसका बोगी, व्हील सेट सब मॉडर्नाइज करके और TCMS लगा के प्रॉपर उसका कंप्लीट नए तरह के दरवाजे लगा के जो नमो भारत ट्रेन बनी, उसमें AC प्लस नॉन AC दोनों होंगे, जिससे कि बहुत ही एक अच्छी फैसिलिटी देश भर में मिलेगी। धन्यवाद साथियों। चलिए अब आप तय करिए कि आपका कौन मसीहा है कौन नहीं। हम मसीहा नहीं हैं, हमारी जवाबदारी है। हम एक पत्रकार हैं तो हमारी एक जवाबदारी है, हमारा चैनल है तो हमारी जवाबदारी है कि हम सच दिखाएं और सच को दिखाते रहेंगे, पोल खोलते रहेंगे, चाहे वो मंत्री हो, मिनिस्टर हो, या फिर वो यूट्यूबर हो, या फिर वो कोचिंग सेंटर वाला हो, या कोचिंग माफिया वाला हो, या खुद स्टूडेंट हो। अगर आप गलत करोगे, जैसा हो वैसे ही मैं दिखाऊंगा, उसमें कोई भी मैं कलर या इफेक्ट नहीं डालूंगा। लाल को लाल दिखाता हूं, पीला को पीला दिखाऊंगा और काला को बिल्कुल ही काला मैं दिखाऊंगा। यही मेरा काम है। आने वाला जनरेशन हमारे भाइयों का है, हमारी जवाबदारी है कि हम अपने भाइयों के लिए कर्तव्य जो है तो अपना निभाएं और चैनल को एक अपने मर्यादा में रहने दें। एक चीज बता दूं कि ना कोई हमारा दोस्त होता है और ना ही कोई हमारा दुश्मन होता है, और जो है तो पथ पर चल रहे हैं और चलते रहेंगे। और एक चीज बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पैसा नहीं लगता है। ताकत चैनल की बनिए, आप आवाज आप बनिए। आज रेलवे ग्रुप डी भर्ती है भाई, कल और भी भर्तियां आएंगी, फिर आप सोच लीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए और बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा। पानी की बचत करिएगा, पौधे लगाइएगा, गाड़ी धीरे चलाइएगा, हेलमेट पहनिएगा, सीट बेल्ट लगाइएगा। जैसा मन करे ना वैसा करिएगा, लेकिन खुश जरूर रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ये आपका चैनल है, आपकी आवाज है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।